नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। आइए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की खबरों से, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। गुरुग्राम में पुलिस ने बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। बुधवार देर रात गुरुग्राम एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 5 शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी बिना नंबर प्लेट की इनोवा कार में थे और पुलिस की ट्रैप कार्रवाई के दौरान फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों को पैरों में गोली लगी, जबकि 5वें को पीछा करके पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनोद पहलवान, पदम उर्फ राजा, आशीष उर्फ आशु, गौतम उर्फ गोगी और शुभम उर्फ कारा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इन शूटरों को विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल और रोहित सिरधानिया ने सुपारी दी थी। आरोपियों का नाम पहले हुए रोहित शौकीन मर्डर केस और 14 जुलाई को फाजिलपुरिया पर हुए फायरिंग मामले में भी सामने आया था। पुलिस का मानना है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर फाजिलपुरिया के बयान के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। एसटीएफ ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिग बॉस 19 का आगाज हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन घर में झगड़े और विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा मामला घर में खाने को लेकर सामने आया है। 27 अगस्त के प्रोमो में दिखाया गया कि गौरव खन्ना और जिशान कादरी के बीच दाल को लेकर बड़ा विवाद हुआ। आरोप है कि गौरव ने 3 कटोरी दाल अकेले ही खा ली, जिससे जिशान भड़क गए और उन्हें जाहिल आदमी तक कह डाला। इस बहस में बसीर अली ने भी हिस्सा लिया और गौरव पर आरोप लगाया कि उन्होंने घरवालों की परवाह नहीं की। गौरव ने सफाई भी दी कि उन्होंने केवल एक बार ही दाल ली थी, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा, अगर इतनी दिक्कत है तो मुझे नॉमिनेट क्यों नहीं कर देते। उनके इस रवैये से घर का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। सोशल मीडिया पर इस प्रोमो के सामने आते ही दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। कुछ ने गौरव को स्मार्ट प्लेयर बताया तो कुछ ने कहा कि उनका एटीट्यूड शो में उन्हें और मजबूत बनाएगा। शो में पहले हफ्ते में भी 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो चुके हैं, जिनमें अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, जिशान कादरी, नीलम गिरी और अन्य भी शामिल है। ये साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में शो में और भी तीखे झगड़े देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे लिए तो काफी एक्साइटिंग है। हॉलीवुड सिंगर टेलर स्विफ्ट ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड और फुटबॉलर ट्रेविस केल्सी से सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर कपल ने अपनी सगाई की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, फैंस को खुशखबरी दी। तस्वीरों में टेलर अपनी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं, जबकि दोनों की रोमांटिक पोज ने फैंस का तो दिल ही जीत लिया। दोनों ने इंस्टाग्राम पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, आपके इंग्लिश टीचर और जिम टीचर शादी कर रहे हैं। कपल ने अपने पोस्ट के कमेंट सेक्शन को बंद रखा, लेकिन उनकी तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फैंस लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। आपको बता दें, टेलर और ट्रेविस पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। साल 2023 में दोनों की पहली मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोस्ती में प्यार में बदल गई। टेलर स्विफ्ट दुनिया की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक है। उनके गाने ब्लैक स्पेस, लव स्टोरी और शेक इट ऑफ जैसे हिट गानों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। वहीं ट्रेविस अमेरिकी फुटबॉल टीम कैंसास सिटी चीफ्स से जुड़े हैं। दोनों की ये सगाई फैंस के लिए बहुत ज्यादा खास साबित होने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर अपने नए घर की तस्वीरें लीक होने पर काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। पिछले कुछ दिनों से रणबीर कपूर और आलिया के नए 6 मंजिल घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। शायद आपने भी वो तस्वीरें देखी होगी। इनमें घर के अंदर तक का दृश्य झलक रहा था। इस पर आलिया ने कहा कि बिना परमिशन किसी के प्राइवेट रेजिडेंस की फोटो या वीडियो लेना प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने लिखा कि ये सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि सिक्योरिटी इश्यू भी है। आलिया ने मीडिया से अपील की कि वो बिना अनुमति इस तरह की तस्वीरें शेयर ना करें और पहले से शेयर की गई चीजों को हटा दें। आलिया ने यह भी कहा कि मुंबई जैसे शहर में जगह कम होने का यह मतलब नहीं है कि किसी को दूसरे की प्राइवेसी भंग करने का अधिकार मिल जाए। उन्होंने फैंस से भी कहा और गुजारिश भी की कि ऐसी सामग्री को आगे ना फैलाएं, ऐसी फोटोज को आगे ना फैलाएं, ऐसी चीजों को फॉरवर्ड ना करें। ये पहली बार नहीं है जब आलिया ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। इससे पहले भी उनके घर की तस्वीरें लीक हुई थी, जिस पर उन्होंने दोबारा साफ कर दिया कि किसी भी तरह की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री अपनी अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म के ट्रेलर में तैमूर नाम के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि ये नाम जानबूझकर रखा गया है, जो करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे का नाम भी है।
इस पर विवेक ने सफाई देते हुए कहा कि ये नाम मेटाफोरिकल तौर पर रखा गया है और इसका किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से संबंध नहीं है। एक इंटरव्यू में विवेक ने कहा कि हम ही मूर्ख हैं जो उन पर नाम रखते हैं जिन्होंने हमें प्रताड़ित और बर्बाद किया। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि रूस में कोई अपने बच्चों का नाम स्टेलिन नहीं रखता, जर्मनी में कोई अपने बच्चों का नाम हिटलर नहीं रखता, लेकिन भारत में ऐसा क्यों होता है। विवेक ने तैमूर-लंग के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि उसने एक रात में लाखों लोगों का कत्ल किया था, दिल्ली को तबाह किया, इसके बावजूद हम उसके नाम पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह के नाम रखने की मानसिकता पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हालांकि सैफ और करीना पर टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार नहीं किया और कहा कि यह उनका निजी निर्णय है। देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अंबानी परिवार ने भी अपने घर पर भगवान गणेश का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अनंत अंबानी, उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट और भव्य सजावट के बीच बप्पा की मूर्ति लेकर घर में प्रवेश करते हुए देखा गया। मूर्ति को खास तौर पर गेंदा फूलों से सजे टेम्पो ट्रक में लाया गया। एंटीलिया को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि भारी सुरक्षा के बीच अंबानी परिवार ने पारंपरिक अंदाज में गणपति बप्पा का स्वागत किया। नीता और मुकेश अंबानी साधारण एथनिक लुक में नजर आए, जबकि अनंत और राधिका ने पारंपरिक परिधान पहने थे। हर साल अंबानी परिवार के घर विराजने वाले गणपति को एंटीरियाचा राजा कहा जाता है। मुंबई में जहां लाल बागचा राजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वहीं अंबानी परिवार का गणपति दर्शन के आकर्षण की ओर केंद्र रहता है। पिछले साल लाल बागचा राजा को 20 किलो सोने के मुकुट से सजाया गया था, जो रिलायंस फाउंडेशन की ओर से भेंट किया गया था। इस बार भी उत्सव की भव्यता ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर गणपति बप्पा की स्थापना करती हैं, लेकिन इस बार उनकी 22 साल पुरानी परंपरा टूट गई। परिवार में शोक के कारण इस साल शिल्पा ने बप्पा को घर नहीं लाया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट साझा करते हुए लिखा, इस साल आपके बिना घर अधूरा सा लगता है। शिल्पा ने अपने पिछले वर्षों के गणपति उत्सव की वीडियो शेयर की, जिसमें वो परिवार के साथ आरती और विसर्जन करती नजर आ रही हैं। वीडियो में उनके घर का उत्सवपूर्ण माहौल और बप्पा के प्रति भक्ति साफ झलक रही है। शिल्पा ने बताया कि परिवार में किसी का निधन होने के चलते वो धार्मिक उत्सव नहीं मना रही हैं और 13 दिनों का शोक पालन कर रही हैं। फैंस ने उनकी पोस्ट पर संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि बप्पा अगले साल और भी खुशियां लेकर आएंगे। शिल्पा के पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने उनके प्रति सहानुभूति और समर्थन जताया। शिल्पा की भावनात्मक अपील ने एक बार फिर दिखा दिया कि गणपति बप्पा उनके परिवार का एक अहम हिस्सा है। राजस्थान के भरतपुर में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में हुंडई कंपनी के 6 अधिकारियों का नाम भी शामिल है। आरोप है कि उन्होंने जिस गाड़ी का प्रमोशन किया उसमें बड़ी खामियां निकली। शिकायतकर्ता का कहना है कि कार खरीदने के कुछ ही महीनों बाद उसमें गंभीर तकनीकी दिक्कत आने लगी और कंपनी ने समस्याओं का समाधान नहीं किया। शिकायत भरतपुर के रहने वाले कीर्ति सिंह ने दर्ज कराई है। उन्होंने जून 2022 में हरियाणा के सोनीपत स्थित मलवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से 23,97,353 रुपए में हुंडई ऑलकाजर कार खरीदी थी। शुरुआती कुछ महीनों तक कार ठीक चली, लेकिन 6 से 7 महीने बाद गाड़ी में लगातार तकनीकी खराबियां आने लगी। तेज रफ्तार पर कार से आवाज आई, कंपन आने लगा और इंजन सिस्टम पर खराबी के संदेश दिखने लगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।